ईद से पहले अवाम की कुर्बानी जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म। आटा, चीनी और घी महंगा। चीनी 18 रुपए इजाफे के साथ 85 रुपए किलो। 20 किलो आटे का थैला 150 रुपया महंगा। 800 से 950 रुपए हो गया। घी की कीमत को भी आग लगा दी। 170 किलो वाला घी 260 रुपए में मिलेगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। बजट के 15 दिन के अंदर आम मार्केट में महंगाई का सुनामी आ गया। आटे का 20 किलो थैला 1080 रुपए से बढ़कर 1120 रुपए का हो गया। घी 300 से 343 रुपए तक चला गया। दूध और दही की कीमत को भी पर लग गए। दूध 100 से 110, दही 110 से 120 रुपए का हो गया। चीनी 6 रुपए महंगी होकर 102 रुपए फी किलो हो गई। कल पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे महंगा हुआ। आज एलपीजी भी महंगी। 24 घंटे में एलपीजी की कीमत में 3 बार इजाफा। मजमूई तौर पर 20 रुपए कीमत बढ़ा दी। अब 1 किलो एलपीजी 180 रुपए में मिलेगी। तहरीक इंसाफ ने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे महंगा होने पर ऑपोजिशन लीडर बरहम। शहबाज शरीफ कहते हैं तारीख में पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिला। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान बोली कीमतों में इजाफा आलमी मंडी के मुताबिक नहीं। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में बोरिंग के दौरान तेल निकल आया। जिला इंतजामिया ने इलाका सील कर दिया। तेल बरामद होने पर वजारत पेट्रोलियम से रुजू। ईद कुर्बान से पहले महंगाई का तूफान, शहरी परेशान। इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। अशय खुर्दनोश समेत सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की कीमत गरीब की पहुंच से दूर। Let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. Pakistan suffered 70,000 people dead, 70,000 casualties in the last 15 years. तालिबान को मुज़ाकरात पर सिर्फ पाकिस्तान ने आमादा किया। अफगानिस्तान में बदअमनी के इल्जामात लगाना गैर मुनसिफाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान क़यादत समेत दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। कहा मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा है। CPAC से खित्ते के ममालिक में राब्ते मजीद बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताशकंद में मसरूफ दिन अफगान सदर अशरफ गनी के साथ मुलाकात। आला सतही वक्त भी शरीक। खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन पर बातचीत। इमरान खान से यूरोपीय यूनियन के नायब सदर जोसेफ बोरेल भी मिले। पाकिस्तान ने अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सोलेह के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा खुद मुख्तार अफगान सरजमीन पर किसी भी किस्म का एक्शन अफगान हुकूमत का हक है। फरार होकर पाकिस्तान आने वाले 40 अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों और जवानों को अफगानिस्तान के हवाले कर दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान अफगान मसले के सियासी हल की हिमायत जारी रखेगा। मुस्तकबिल का फैसला अफगान अवाम ने खुद करना है। अफगान अमन कॉन्फ्रेंस 17 से 19 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान की 30 अफगान मंदुबिन को शिरकत की दावत। अब्दुल्ला, गुलबदीन हिकमतयार, हामिद करजई समेत दीगर रहनुमा मौजूद। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान की यकीन दहानी। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा अशरफ गनी से ज्यादा बेहतर अंदाज में हुकूमत चला सकते हैं। तालिबान का स्पिन बोलने पर एक बार फिर कब्जे का दावा। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी हम मनसब से राब्ता। दासू हादसे में चीनी बाशिंदों के जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जामे तहकीकात की यकीन दहानी। इमरान खान का कहना है दुश्मन कुव्वतों को बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क मुआशी लिहाज से टेक ऑफ कर चुका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है
कारोबारी सरगर्मियों में तेजी, मईशत मजबूत हो रही है। सेनेट में फेडरल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट बिल पर अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन अरकान में तक जुमलों का तबादला। अपोजिशन अरकान को नशिस्तों पर ले जाएं। चेयरमैन सेनेट की स्टाफ को हिदायत, आए हमें पकड़ें और हटाएं। अपोजिशन अरकान डट गए। गुज़श्ता माली साल के 9 माह में 147 अरब की टैक्स चोरी का इंकशाफ। मामला तफ्तीश, मुकदमात और सरचार्ज वसूली के मुख्तलिफ मराहिल में है। कोरोना से 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ। वजीर खजाना शौकत तरीन का सेनेट को तहरीरी जवाब। करप्ट अनासिर को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। चेयरमैन नैब कहते हैं 3 बरस में 533 अरब रुपए बदउनवान अफराद से बरामद किए। बड़ी मछलियों के खिलाफ अरबों रुपए के रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में जेर समाअत हैं। मुस्लिम लीग नून आज भिंबर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। पिंडाल सजाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार। मरियम नवाज की मुखालिफिन पर तनकीद सुनने के लिए मतवाले बेकरार। कर्क में पीपल्स पार्टी का भुट्टो के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने के खिलाफ एहतजाज। अली अमीन गंडापुर का पुतला जला दिया। मुजाहिरीन का वजीर आजम से विफाकी वजीर को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालिबा। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म तेजी से फैलती है। विफाकी वजीर असद उमर की आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान ने कहा, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए वैक्सीन लाजमी लगवाएं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की भारतीय किस्म के डेल्टा की एंट्री। मुश्तबा मजीद 15 केसेस तस्दीक के लिए NIH भिजवा दिए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.17% तक पहुंच गई। 24 घंटे में 2327 नए मरीज रिपोर्ट। मजीद 31 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध में आज से 8वीं जमात तक स्कूल बंद। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लग गई। साहिल समंदर, तफरीही पार्क्स और सिनेमा हॉल्स भी बंद। सफर के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखना लाजमी करार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। पाबंदियों का इत्तलाक 31 जुलाई तक रहेगा। आलमी इदारा सेहत का कोरोना की इब्तिदा की तहकीकात के लिए चीन से दोबारा ताउन का मुतालिबा। WHO का कहना है दुनिया में लाखों अफराद वबा से मुतासिर हुए। हकीकत जानना हक है। ईद उल अजहा में चंद दिन बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। जानवरों के रेट आसमान पर। व्यापारियों से भाव-ताव। बड़े ही नहीं, बच्चे भी मवेशियों की कीमतें सुनकर परेशान। आंखें और रंग भी सफेद, वजन 6 मन, खूबसूरती में बेमिसाल। मुल्तान में घर के पले राजनपुरी बकरों की धूम, दाम भी होश उड़ा देने वाले। कराची के इलाके मेहरान टाउन में मेडिकल सेंटर पर डकैती। 5 डाकुओं ने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और मरीजों को यरगमाल बनाया। 7 मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार। कर्क में इंडस हाईवे पर नोशपा प्लांट के करीब मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान और सिंध में बारिशों ने तबाही मचा दी। पशीन में मकान की दीवार मुनहदिम। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। ठट्ठा में छत गिरने से खातून जिंदगी की बाजी हार गई। सिब्बी के नदी नालों में तुगयानी, दरिया नाड़ी और तली नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मेल चांडिया और रजा चांडिया समेत मुतअद्दिद इलाकों के मकीन खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर।
मॉनसून का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की सिंध, बलोचिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। कराची में आज भी बादल गरजने और बरसने का इम्कान। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जर्मनी और बेल्जियम में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 92 अफराद हलाक, 1000 से ज्यादा लापता। सैलाबी रैली की जद में आकर दर्जनों इमारतें तबाह हो गईं। तुर्की के शहर राइस में बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम, 6 अफराद लुकमा अजल बन गए। अमेरिका की 12 रियासतों में जंगलात में लगी आग बेकाबू। भड़कते शोले 10 लाख एकड़ पर फैल चुके। सैकड़ों मकानात तबाह, हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। 17,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। उमर अकमल पर हमला करने का केस, कौमी क्रिकेटर और मुलजिमान में मुआहदा तय पा गया। बदतमीजी करने वाले 4 अफराद को माफ कर दिया। उमर अकमल ने जज पर अदम एतमाद की दरख्वास्त भी वापस ले ली। और सुपर हीरोज की टीम बुराइयों का खात्मा करने के लिए तैयार। हॉलीवुड के एक्शन से भरपूर टीवी सीरीज टाइटंस का 3रा सीजन 12 अगस्त से शुरू होगा।